तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फरहा नॉलेज हब। तो आज की वीडियो एक्सेल यूज़र के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सिखाएंगे एक्सेल की 15 सीक्रेट ट्रिक्स, जिसे आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपके डेली एक्सेल वर्क को और ज़्यादा फास्ट कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने एक वर्ड फाइल भी बना ली है, जिसमें मैंने 15 एक्सेल के सीक्रेट ट्रिक्स लिखे हैं, जो हम आपको करके भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आप वो उन एक्सेल ट्रिक्स का अपने डेली यूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है Ctrl+E। तो इसका जो यूज़ होता है वो फ्लैश फिल के लिए होता है। जैसे कि आपको कोई भी एक पैटर्न लिखना है और उसको दूसरे कॉलम में पेस्ट करना है, तो वो सीधा कॉपी पेस्ट से होता है, लेकिन आप Ctrl+E फ्लैश फिल का यूज़ करके ये बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं, जैसे राहुल शर्मा, अमित कुमार, नेहा सिंह। तो अब जैसे इन्हीं नाम को आपको इसमें और इसमें अलग अलग कॉलम में लाना है। तो सिंपल आप फर्स्ट कॉलम में राहुल लिख देंगे। तो जैसे ही आपने राहुल लिखा, बस आपको यहाँ नेहा, अमित ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल आप Ctrl+E कर दिए। ये देखिए, मैंने कीबोर्ड से Ctrl+E किया है, तो ये दोनों नाम अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ नीचे आ गए। अब इसके नाम के पीछे शर्मा है, तो यहाँ मुझे सिंपल आपको फर्स्ट जो कॉलम है उसको टाइप करना पड़ेगा। बाकी आपके जितने भी कॉलम लिखे हुए हैं, जैसे 500 लिखे हैं, 1000 लिखे हैं, वो सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको फर्स्ट कॉलम जो है उसे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लिखा शर्मा। तो जैसे ही शर्मा लिखा, फिर Ctrl+E कर दिया। तो ये देखिए, कुमार भी आ गया और नेहा सिंह का सिंह भी आ गया। तो जो फ्लैश फिल है उसका ये यूज़ होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, जो है डबल क्लिक फिल हैंडल। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ऑटो फिल करने के लिए। जैसे कि ये रो है, अब इसको आपको ऑटो फिल करना है, तो ये सिंपल आपको ड्रैग करके करना पड़ता है, ऐसे। ये देखिए, तो इसमें थोड़ा ये ट्रिकी हो जाता है, समटाइम्स ये अच्छा भी नहीं लगता है। जैसे कि अब आपने मान लीजिए यहाँ 37 तक ये ऐड कर लिया है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत सारा डाटा है, तो आपने 500 तक कर रखा है या 1000 तक कर रखा है, या कितना भी आपने रॉ कर रखा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आपको चाहिए कि इसके बगल में जो डाटा है ये वाला, ये भी आपको यहाँ तक चाहिए, 37 तक। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बगल वाला जो डाटा है वो वहीं तक ही ऐड होगा जहाँ तक आपके पहले कॉलम का डाटा है। जैसे ये पहले कॉलम का डाटा जो है वो रॉ 37 तक है, यहाँ तक लगी है। बस देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है। तो अब बगल वाला जो डाटा है वो भी 37 तक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 37 ही लिखा है यहाँ पर, इस वजह से। तो सिंपल आपको इसमें क्या करना है, डबल क्लिक फिल हैंडल करना है। ये देखिए, बस आपको क्या करना है, मैं फिर से करके दिखाती हूँ। ये वाले डाटा पे आपको अपना कर्सर रखना है। ये आपने अपना कर्सर रखा, तो आपको ये जो छोटा सा निशान दिख रहा है, ये प्लस वाला, ये प्लस वाले निशान को बस आपको डबल टिक करना है। डबल टिक करा, ये देखिए डाटा अपने आप फिल हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, अब ये डाटा वहाँ तक जाएगा जहाँ तक 37 है। ये देखिए, क्योंकि 37 के नीचे कुछ नहीं लिखा था, इसलिए ये डाटा यहाँ तक कॉपी नहीं हुआ। अगर उसके नीचे और भी ज़्यादा लिखा रहता तो हो जाता। बस सेम ही डाटा को कॉपी करने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट ट्रिक है Alt+=। तो जो इसका यूज़ होता है वो ऑटो सम के लिए होता है, कि जैसे हमने कोई भी नंबर अब ऐड करे, फॉर एग्ज़ाम्पल 89, 90, 56, 79, ठीक है। अब हम इसका ऑटो सम निकालते हैं, तो हमें सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने इन चारों का निकालना है, तो हमें सिंपली इन चारों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Alt+= कर देंगे। ये देखिए, यहाँ नीचे इसका 314 टोटल आ चुका है, ठीक है। तो इसका यूज़ इसलिए होता है। अब नेक्स्ट ट्रिक जो है वो है Ctrl+सेमीकोलन।
तो इसका जो यूज़ होता है वो करंट डेट, जो आज की करंट डेट है उसे अपने कॉलम में लाने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर मुझे डेट लानी है इस कॉलम में, तो सिंपली कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ये देखिए। तो आज जो है 17 अगस्त है, तो वो देखिए करंट डेट आ गई, आज की जो डेट है वो आएगी। तो नेक्स्ट जो है वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। तो इसका जो यूज़ होता है वो करंट टाइम को अपनी शीट में मेंशन करने के लिए होता है। जैसे कि आपको अभी करंट कितना टाइम हुआ है वो अपनी शीट में दिखाना है, तो उसके लिए होता है। जैसे यहाँ मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन करा, ये देखिए एग्जैक्ट जो टाइम है आज का अभी का वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इसका यूज़ इसलिए होता है। तो नेक्स्ट ट्रिक है वो है कंट्रोल प्लस डी। तो कंट्रोल प्लस डी का जो यूज़ होता है वो होता है कि आपने जैसे एक कॉलम में कुछ भी लिखा, जैसे ये लिखा आपने, ठीक है, और आपको यही चीज़ नीचे सेम कॉलम में यही फॉर्मूला पेस्ट करना है, यही एंट्री लिखनी है, तो इसके लिए सिंपली आपको बस कंट्रोल प्लस डी करना है। ये देखिए एज इट इज़ नीचे आ गया, ना कॉपी करना है ना पेस्ट करना है, बस कंट्रोल प्लस डी कर देना है। तो सेम फॉर्मूला सेम वैल्यू आपकी नीचे वाले रो में पेस्ट हो जाएगी अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब नेक्स्ट ट्रिक है कंट्रोल प्लस आर। तो कंट्रोल प्लस आर जो है इसका होता है फिल राइट करने के लिए। तो लेफ़्ट वाले सेल्स का डाटा जो है आपको अपने राइट वाले उसी के बगल में फिल करना है, तो ये उसके लिए बेसिकली यूज़ होता है। जैसे कि अब ये वाला डाटा है, अब कंट्रोल प्लस डी करा आपने तो डाटा नीचे आ गया था, अब यही डाटा आपको इधर लेकर के आना है, इधर राइट में, यही लेफ़्ट वाला डाटा आपको राइट में लेकर के आना है। तो सिंपल बस कंट्रोल प्लस आर, ये देखिए यही सेम डाटा यहाँ आ गया। 89 को आपको बगल में सेम लेकर के आना है, कंट्रोल प्लस आर, ये देखिए सेम डाटा आपके राइट वाले सेल्स में लाने के लिए, यानी आपके राइट की कॉलम में लाने के लिए इसका यूज़ होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कंट्रोल प्लस एंटर। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दिएगा, तो जो कंट्रोल प्लस एंटर होता है वो न्यू लाइन से एक ही सेल में न्यू लाइन एंटर करने के लिए होता है। अब जैसे कि आपको कुछ लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ लिखा नेहा, अब आपको नेहा के नीचे आपको चाहिए कि नेहा के नीचे आपको कुछ ऐड करना है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे वो नेक्स्ट रो में चला जाएगा। आपको चाहिए नेहा के नीचे एंटर हो जाए और वो चीज़ नेक्स्ट रो में भी ना जाए, आपको ये चीज़ चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, ऑल्ट प्लस एंटर, ये देखिए रो एक ही है, आपको कुछ भी ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए रो हमारा जो है वो एक ही है, और जो हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है वो एक के नीचे एक हुक लिख दिया है। अब सिंपली अगर आपको ये लाइन लिखनी होती तो वो एक रो में इस तरीके से लिखी जाती है। जैसे देखिए नेहा फाइंड अ न्यू जॉब, ठीक है। अब वो देखिए इस तरीके से आती है, लेकिन आपको इस तरीके से डाटा नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि आप ये फाइंड को नीचे करें, नेहा के नीचे लेके आना है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर अपना कर्सर रख के एंटर प्रेस करेंगे, वो एंटर जो है आपका सेकंड रो में चला जाएगा। अब आपको चाहिए एक ही रो में डाटा लिखना है, तो बस आप यहाँ पर कर्सर रख के ऑल्ट प्लस एंटर कर दी, ये देखिए डाटा जो है उसके नीचे आ रहा है। तो इसका यूज़ ये है। अब नेक्स्ट ट्रिक है कंट्रोल प्लस वन। तो जो कंट्रोल प्लस वन जो है वो फॉर्मेट सेल का एक विंडो ओपन करने के लिए होता है, जिससे आप नंबर, डेट, करेंसी, अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना, बॉर्डर लगाना, अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग, इन सब के लिए होता है। तो जैसे कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस वन, ये देखिए जैसे ही मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वन करा तो यहाँ पर एक फॉर्मेट सेल का बॉक्स ओपन हो गया, जिसमें आप नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल,
प्रोटेक्शन, जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से नंबर कर सकते हैं, किस तरीके की फॉर्मेट होनी चाहिए, करेंसी में क्या यूज़ करना है, किस तरीके की फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, काउंटिंग, डेट, परसेंटेज, फ्रैक्शन, टेक्स्ट, स्पेशल, ये सब आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अपनी इसमें से हट के अपनी ही कुछ फॉर्मेट आपको अपने रॉ में दिखानी है तो वहाँ आप कस्टम में जा सकते हैं। कस्टम में जा कर के यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अपने अकॉर्डिंग सूटेबल लगेगा। बस सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है और वही सेम फॉर्मेटिंग आपके सेल में आ जाएगी। तो नेक्स्ट है Ctrl+Shift+1। तो इसका जो यूज़ होता है नंबर फॉर्मेट को कोमा और डेसिमल के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे, मैंने लिखा है 10,000, देन 25,000, देन 50,000। अब मैं चाहती हूँ, अब देखिए मैंने सिंपल इसको लिखा है तो ना ही तो इसमें कोई कॉलम है, सॉरी ना ही तो इसमें कोई कॉमा है, ना ही कोई डेसिमल है, लेकिन मुझे इंडियन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग जो लिखते हैं तो हम लोग उसमें एक नंबर के बाद फिर कोमा लगाते हैं, फिर 2 नंबर के बाद कोमा लगता है, फिर 3 डिजिट के बाद कोमा लगता है। तो वही फॉर्मेटिंग अगर हमें इसमें करनी है तो सिंपल सिलेक्ट करना है इसको। अब सिलेक्ट करने के बाद ये जो ये वाला है Ctrl+Shift+1 ये प्रेस कर देना है। Ctrl+Shift+1 ये देखिए, देखा आपने पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। 10 के बाद कोमा लग गया है, फिर 3 डिजिट हैं, फिर डेसिमल लग गया। ये बेसिकली हमारी इंडियन अकाउंटिंग जो है उसके अकॉर्डिंग हो गया है। नेक्स्ट है Ctrl+T। तो इसका जो यूज़ होता है वो आपके डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए होता है। जैसे कि आपने ये डाटा लिखा, ठीक है, अभी इसमें कोई भी टेबल नहीं लगा है, ये सिंपल ऐसी फॉर्मेटिंग आपने एक्सेल में ऐड कर दी। अब आपको इसमें एक टेबल लगाना है, टेबल शो करना है, तो आपने यहाँ से जैसे यहाँ तक आपको टेबल लगाना है, कहीं भी आपको टेबल लगाना है तो आपने सिंपल ये सिलेक्ट किया और Ctrl+T, ये बॉक्स ओपन होगा, इसको आपको ओके कर देना है। ये देखिए, ठीक है, आपका टेबल लग गया। आपके डाटा में जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है वो टेबल लग गया। अब इस टेबल की आपको फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, डिज़ाइन कैसा देना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी आपको रखना है। अगर आपको इसमें से कोई समझ नहीं आ रहा है तो वो यहाँ आप न्यू टेबल स्टाइल में जा कर के यहाँ से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है अब Ctrl+Tilt। तो जो Ctrl+Tilt है वो बेसिकली आपने अपने सेल्स में कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उसको शो करने के लिए होता है। जैसे अभी मैंने अगर इसमें ये फॉर्मूला लगाया है प्लस करने वाला, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू, तो यहाँ पर टोटल दिखा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इनका चारों का टोटल ये आया और ये दिखा रहा है। अब किसी को देखना है कि इस पूरी शीट में कौन कौन से फॉर्मूला लगे हैं, तो उसके लिए सिंपल देखिए Ctrl+Tilt मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस करा, ठीक है, तब यहाँ देखिए ये जो मैंने चारों प्लस करे थे, प्लस का यहाँ पर टोटल आ रहा था, अब टोटल देखिए नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो फॉर्मूला लिख के आ रहा है कि इसका जो टोटल है वो ना शो होकर के जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया था वो फॉर्मूला दिखाया जा रहा है। तो इसका बेसिकली ये यूज़ है। अब नेक्स्ट है Ctrl+Shift+L। तो इसका जो यूज़ होता है, जैसे आपने कोई भी शीट ऐड करी है और उस शीट में आपको कोई चीज़ फाइंड करनी है या कुछ भी करना है तो आप उसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। जैसे कि ये आपकी शीट है, ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी फाइंड करना है या कुछ भी करना है तो आप ढूंढना है तो उसमें आप फ़िल्टर लगा सकते हैं Ctrl+Shift+L से। ये देखिए अब यहाँ फ़िल्टर लग गए। अब आपको कुछ भी ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हैं, सिलेक्ट करके फाइंड कर सकते हैं, या फिर नहीं, ये सिलेक्ट करके आप जैसे ही इस पे सिलेक्ट करेंगे
सिलेक्ट ऑल से हटा के सिर्फ नेहा पे सिलेक्ट करेंगे तो अभी सिर्फ यहाँ पर नेहा लिखा है तो इसलिए ये ऐसा आ रहा है। अगर यहाँ पर कुछ और भी टेक्स्ट लिखा होता तो वो सब आता। जैसे ही जिस टेक्स्ट को आप टिक करेंगे सिर्फ वही चीज़ें ही यहाँ पर दिखने लगेंगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब हट जाएंगी। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर नेहा लिखा है, सेकंड नाम कुछ और लिखा होता, अमित लिखा होता या कुछ भी किसी कंट्री का या कुछ भी लिखा होता नाम, तो जो चीज़ आप सिलेक्ट करेंगी बस वो सिलेक्ट करके ओके करेंगी तो बस वही चीज़ शो होएगी, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब हाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट है स्टेटस बार। अब स्टेटस बार पे आते हैं। अब जैसे कि स्टेटस बार जो होता है वो ये है, ठीक है। अब जैसे कि ये कंटेंट है ये, अब इसमें आपको एवरेज देखना है, इसका काउंट देखना है, इसका सम निकालना है तो आप सिंपली या तो कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं तभी आपको इसका सम दिखता है। लेकिन अगर आपको सिंपली इसका सम देखना है तो आप ये देखिए, जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट करा यहाँ देखिए एवरेज दिख रही है, इसका काउंट दिख रहा है और इसका सम भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक सिंपल ट्रिक है जिसे आप अपने टेक्स्ट का टोटल देख सकते हैं बिना कोई भी फॉर्मूला यूज़ करें। अब लास्ट जो ट्रिक है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर है। तो इसका जो यूज़ होता है वो आपके नंबर्स में डॉलर की करेंसी ऐड करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया है ये, ठीक है, इसमें आपको डॉलर की करेंसी ऐड करनी है तो सिंपल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर वाली की जो आपकी कीबोर्ड पे मेंशन है उसको प्रेस करना है। ये देखिए आगे डॉलर का निशान बन के आ गया है। तो फ्रेंड्स ये थी एक्सेल के 15 शॉर्ट ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं। अगर इनमें से कहीं भी किसी भी पॉइंट में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई भी कि आपको डिटेल में और जाननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई कर सकते हैं, हम आपका ज़रूर जवाब देंगे। और इससे अदर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक पे आपको हमसे कुछ सजेशन लेना हो या कुछ पूछना हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जो भी नए इंटरेस्टिंग वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।